जंतर मंतर आंदोलन को राजनीतिक दल कैप्चर करने की कोशिश कर रहे चौधरी भोपाल सिंह। खबर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां अन्ना हजारे कोर कमेटी के सदस्य एवं किसान मंच के प्रवक्ता चौधरी भोपाल सिंह बुधवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम एवं उनके साथियों से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चौधरी भोपाल सिंह ने कहा कि 21 जुलाई को प्रस्तावित देश बचाओ किसान बचाओ आंदोलन के तहत किसान नेता दिल्ली के किसान भवन पहुंचने वाले थे। उनका दावा था कि आंदोलन शुरू होने से पहले कई किसान नेताओं को उनके घरों में ही रोक दिया गया, जबकि हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आने वाले किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही किसान नेताओं की बैठक बुलाकर आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी और अगला कार्यक्रम दिल्ली के बजाय किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, लेकिन उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। उनके अनुसार विभिन्न राजनीतिक दल आंदोलन में सक्रिय होकर उसे अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे कारणों से उन्होंने दूरी बनाए रखना उचित समझा। चौधरी भोपाल सिंह ने कहा कि यदि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे स्वयं आंदोलन में शामिल होते तो वह भी वहां पहुंचते। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि जन आंदोलन को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में चले किसान आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण ये था कि उसे राजनीतिक मंच बनने से बचाया गया। उनके अनुसार उनका समर्थन आंदोलन कर रहे युवाओं और किसानों के साथ है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल द्वारा आंदोलन को प्रभावित करने के प्रयास का वे समर्थन नहीं करते। मुजफ्फरनगर से सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल के लिए शराफत खान की खास रिपोर्ट। भोपाल जी आज मुजफ्फरनगर आए हैं और अभी आप जंतर मंतर भी जा रहे थे, किस तरह से कहा, क्योंकि आपका एक प्रोटेस्ट भी होने वाला था? नहीं, जंतर मंतर हम लोग नहीं गए। देखिए, हमारा जो आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, 21 तारीख को प्रस्तावित था। हमने देश बचाओ एक मोर्चा बनाया था और उस मोर्चे के तहत हमको किसान घाट पे जाना था, लेकिन पुलिस ने हमारे सभी देश के, पूरे भारत के हर राज्य के किसान नेताओं के घर में जाकर वहीं पुलिस गई और उन्होंने उनको वहीं अरेस्ट कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, आने नहीं दिया। हमारे जो ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ पंजाब से चली थी, हरियाणा से चली थी, उनको रास्ते में ही शंभू बॉर्डर पर पूरा जाम लगा दिया पुलिस ने, उनको यहाँ पे आने नहीं दिया और बहुत ज़्यादा तत्परता पुलिस ने इस पर निभाई और उस आंदोलन को रोका। लेकिन हम लोग फिर से दोबारा से एक मीटिंग करेंगे। अब की बार हम गुप्त तरीके से उस मीटिंग को करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से, और अब की बार दिल्ली में आंदोलन नहीं करके किसी अन्य जगहों पर उस आंदोलन को करेंगे। और जहाँ तक आप बता रहे थे अभी हम लोग कि वहाँ जंतर मंतर, मैं तो नहीं गया। जंतर मंतर बुलाया था, मैं इसलिए नहीं गया जंतर मंतर कि वहाँ पे जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, उस मंच पे गला साफ करने लग गए हैं। अब आप देख लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी के सांसद वहाँ जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी उस आंदोलन को कैप्चर करने के चक्कर में पूरा कि हम ये वोटर हमारे हो जाएं, ये यूथ हमारे साथ आ जाए। उधर से ऐसे नहीं है कि भाजपा भी नहीं, भाजपा भी बहुत बड़ा गेम खेल रही है। भाजपा के भी बहुत से लोग हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण जी हो, चाहे कोई भी, उन्होंने भी भेजे हुए अपनी टीम। ये सारे लोगों ने उसको, उन बच्चों के आंदोलन को खींचने की प्रयास किया कि मेरी तरफ आ जाए। हम लोग इसलिए उस प्रोटेस्ट में नहीं गए। हाँ, यदि अन्ना हजारे आते उस आंदोलन में, क्योंकि वो गैर राजनीतिक थे, वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं थे, हमने उनको कहा कि अन्ना जी को लेके आओ, तो उनके बीच में जो पुराने लोग हैं, जो अन्ना के नाम पर सीढ़ी चढ़ के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे जो लोग बैठ गए, वो लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जिन लोगों ने पूरे भारत की जनता को धोखा दिया, वो फिर से धोखा देने जा रहे हैं। उस बच्चों के नाम पे उन जो कॉकरोच पार्टी बनाई गई है, उन बच्चों के आंदोलन में आप बुढ़ों का क्या मतलब है? यूथ का आंदोलन है, करने देते। सरकार ने भी मदद करी, सरकार ने उनको परमिशन दिया। क्यों दिए? क्योंकि बच्चे थे, उनको अधिकार था। लेकिन जब तुम लोग देखिए भोपाल जी है, आप भी दिल्ली किसान घाट जा रहे थे, रोक दिया गया था, क्या हालात इन्होंने बताए? जो देश बचाओ मोर्चा हम सब लोगों ने मिलके बनाया है, उसी की कॉल पे कल हम लोग दिल्ली जा रहे थे किसान घाट। हमारे भोपाल जी तो वहाँ पहुँच गए थे एक दिन पहले। हम लोगों को यहाँ शहर में ही रोक दिया था, पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था और हम लोगों ने घंटों यहाँ धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया प्रशासन को। आवाज़ हमारी सरकार तक जारी। आप
जैसे सब सहयोगियों के द्वारा मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ जो है वहाँ तक किसानों की पहुँची। पूरे दिन जो है स्थिति यही रही घेराबंदी की, इसकी उसकी, सभी किसान संगठनों की जो है घेराबंदी जो है पुलिस द्वारा कराई गई और वहीं मौके पे ज्ञापन लिया गया सबसे। आज भोपाल जी वहाँ से आए, इन्होंने अपनी बात रखी, बताया और हमने ने बता दिया कि जो भी कॉल अब देश बचाओ मोर्चा की होगी अगली मीटिंग के बाद, उस पर हम लोग और मजबूती से काम करेंगे। क्या इस बार भी दिल्ली स्थान रहेगा आंदोलन का या और कुछ चला जाएगा? भाई ये तो निर्णय देश बचाओ मोर्चा जो बना है, जो उसकी कमेटी है, जो उसके मेंबर हैं, वो सब लोग जहाँ भी अगली मीटिंग होगी उसमें तय करेंगे और जहाँ का भी निर्णय देश बचाओ मोर्चा की कॉल पे होगा उसी पे चलेंगे सब लोग।